मुंबई के बांद्रा में मजदूरों का रेला लग गया। एक तरह से बिहार जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रवाना होने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। भीड़ के जमा होने के बाद 1000 रजिस्टर्ड लोगों को ट्रेन में चढ़ने दिया गया, बाकियों को वहां से हटाया गया। ये भीड़ इस उम्मीद में पहुंची थी कि सारे लोगों को जाने दिया जाएगा, लेकिन इजाजत सिर्फ उन लोगों को मिली जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, और इसीलिए जो अफरा तफरी वहां पर पची उसकी तस्वीरें आप इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है प्रियंका जी, एक रिएक्शन इस पर मैं आपसे ले लूं कि ये जो बेबसी का आलम हम मजदूरों में देख रहे हैं, ये जो जमावड़े पर जमावड़ा हम अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी चिंता है और आखिर क्यों ये अनियंत्रित होता है? क्योंकि रजिस्टर्ड लोगों को पहुंचना है, लेकिन क्या कोई ऐसी नियमावली, कोई तरीका नहीं बन सकता जिससे सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही एक जगह पर इकट्ठा हो? प्रियंका जी। प्रियंका जी, आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है, तो मैं बांद्रा पर ही आपसे सवाल पूछ रही थी कि कई बार परिस्थितियां अनियंत्रित हो रही हैं और हमने मुंबई में पहले भी देखा था। अब सवाल यह है कि जो रजिस्टर्ड थे वो भी आए, जो रजिस्टर्ड नहीं थे वो भी जाने को आतुर है, वो भी पहुंच गए। क्या कोई इससे बाहर का रास्ता है या नहीं है आपकी सरकार के पास? प्रियंका जी। देखिए, अगर आप सरकार की बात करते हैं, चौथा लॉकडाउन है। बॉम्बे में ऐसे 2 बार आपको देखने को मिला है, आज हुआ है और एक पिछले महीने हुआ था, और उस समय पर भी हमने क्राउड को कंट्रोल में किया था। पर यहाँ पर समझना जरूरी है कि सूरत में हम आए दिन देखते हैं, हम उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में देखते हैं, हम नोएडा में देखते हैं, हम हैदराबाद में देखते हैं, हम कर्नाटका में देख रहे हैं। ये एक राज्य या शहर को लेकर नहीं है, ये मुद्दा हमारे सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो रास्तों पे चले जा रहे हैं, और उनकी जो मैं मानती हूँ जो बेबसी है वो देश के सामने आ रही है। 260 श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र से चली हैं और 37 और चलेंगी, और हमने और परमिशंस मांगी हुई हैं। काफी राज्यों ने परमिशन नहीं दी है, जैसे कर्नाटका हुआ, जैसे गुजरात हुआ, बिहार भी थोड़ा स्लो है परमिशंस देने में। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे जो माइग्रेंट भाई बहन हैं, अगर वो घर वापस अपने घर लौटना चाहें, हम पूरी मदद करें। हमारी ट्रेन की फैसिलिटी भी हमने फ्री कर दी है, सीएम रिलीफ फंड से उसका पेमेंट हो रहा है। आज जो बांद्रा में हुआ है, करीब 1000 श्रमिक ट्रेन में बैठने वाले लोगों को हमने बुलाया था। 1200 लोगों का परमिशन दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उतने ही बैठकर जा सकते हैं। हाँ। आप उनकी बेबसी समझ सकते हैं, उनकी आतुरता समझ सकते हैं कि उनको अब चौथे लॉकडाउन के समय पर वापस जाना है। 5.5 लाख से ज्यादा हमारे जो माइग्रेंट्स हैं बेघर थे, जिनको हमने 16,000 कैंपों में पूरे महाराष्ट्र में रखा। जो घरों में रहते थे उनके लिए मील्स की सुविधा की, हमने राशन की सुविधा की। पर ये भी अगर एक इंसानियत के हैसियत से भी देखते हैं तो समझना चाहिए कि कुछ लोग जो घर जाना चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको घर तक पहुंचाएं, और उनके राज्यों को समर्थन करना चाहिए। इसमें हम और ट्रेन चलाने को तैयार हैं, हम बसेस भेजने को तैयार हैं, पर राज्य सरकारों को भी बड़ा ब्रेक है। राज्य सरकारों को भी इसमें कोऑपरेट करना जरूरी है, और केंद्र सरकार को भी ये प्रेशर डालना जरूरी है। जी प्रियंका जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो हम सीधे अखिलेश प्रताप सिंह और गौरव भाटिया के पास इसके लिए जाएंगे। यूपी सरकार का ये आरोप है अखिलेश प्रताप सिंह जी कि कांग्रेस पार्टी ने जो बसों की लिस्ट दी थी उसमें 69 तो एम्बुलेंस है। क्या होगा आपका जवाब इस पर? देखिए, प्रियंका जी ने जो मजदूर चल रहे हैं, जो साल 1 महीने से चल रहे हैं, और बीजेपी की सरकार नहीं कुछ कर पाई, उन मजदूरों को देखते हुए एक ऑफर दिया यूपी की सरकार को कि हम बसें दे रहे हैं, कृपया आप इन बसों से इन मजदूरों को इनके घरों को पहुंचवा दें। योगी जी ने कहा ठीक है, आप हमें बसों की सूची दे दीजिए। हमने सूची दे दी। फिर वो कहने लगे मुझको अब ये दे दीजिए, वो भी मैंने दे दी। फिर कह रहे हैं अब आप वहां से जाइए। बसें हमारी 4 घंटे से राजस्थान और आगरा के बॉर्डर पे खड़ी हैं, 4-5 घंटे हो गए हैं, और बसें 600 से एक ही जगह खड़ी हैं। कोई बस गोपनीय वस्तु नहीं है कि हम दे देंगे और वो ले लेंगे और कोई दिखेगी नहीं। बसें हमारी दिख रही हैं, खड़ी हैं। कौन सी सूची दे रहे हैं, कैसी सूची दे रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैंने अभी देखा कहीं पे आदरणीय संबित पात्रा जी ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है, जिसमें करीब 7-8 गाड़ियों का नंबर दिया ये है, उसका मैंने प्रिंट आउट भी निकाला ये। हाँ। अब मैं इसी में से पढ़ दे रहा हूं। हाँ। जी हाँ। ये उनका ट्विटर का है, और इसका ट्विटर का ये प्रिंट आउट है, ये अभी भी इनके ट्विटर पे।
तीन इनमें मैंने ब्रैकेट में कर रखे हैं। उन तीनों का नंबर पढ़ दे रहा हूं। RJ27PA 9852। आप अपने पीसीआर में भी कह सकते हैं कि संबित पात्रा जी के ट्विटर को ये निकाल के देख लें और इन गाड़ियों को देख लें, और जो ऐप है उस ऐप पे ये देख लें कि ये गाड़ियां क्या हैं। अब उस ऐप में देख करके मैंने ये निकाला है और उस ऐप में ये नंबर डाल के निकाला है। ये बता रहा है RJ27PA 9852 मोनिका अरोरा, उदयपुर RTO राजस्थान, बस HBV डीजल, ये बस लिखा हुआ है, जिसको ये टेम्पो एम्बुलेंस बता रहे हैं। उसी तरह एक दूसरी गाड़ी है जिसका नंबर है RJ40PA 0123, ये है इसमें, इनके ट्विटर में अभी भी है। अब इसको मैंने उस ऐप में डाल के निकाला, तो RJ40PA 0123 ये गाड़ी का नंबर है ये, और ये बता रहा है कि राजस्थान ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, भिवारी DTO राजस्थान, बस HPV। तो ये बीजेपी की ये है लिस्टें, इस तरह से लिस्टें बनाई हैं। हमारी बसें तो दिख रही हैं, इसमें 3 बसें ऐसी हैं, 3 नाम ऐसे हैं जो गलत हैं। एक और भी है, वो भी कैसे सुना दूं। ठीक है, गौरव जी अब जवाब देंगे। ठीक है गौरव जी अब जवाब दीजिए। जबकि यूपी सरकार कह रही है कि एक सेकंड अंजना, पूरा कर लीजिए। देखिए, हम तो एक सुविधा दे रहे हैं, आपने कहा ठीक है, हमें वो सुविधा स्वीकार है, फिर आपको सुविधा लेने में क्या तराज है? लोगों हम मदद करें, आप मदद करें, उसमें मदद में फेर किस बात का भाई? ठीक है, उसमें भेद किस बात का? आप कोई भी मदद कर रहा है तो मदद में भेद किस बात?